आज मॉडल सेट 3 का क्वेश्चन जो है 1 से 10 तक हो गया है। पहला वीडियो में जो यूट्यूब पर लोड कर दिए हैं। 11 से क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 से हम देखेंगे। इसमें क्या कहता है, 11 नंबर क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। समीकरण x + 2y = 9 में यदि x = 5 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ऑप्शन दे दिया है। ए में दे दिया 1, बी में दे दिया है 2, सी में दे दिया है 4 और डी में दे दिया है -2। कितना दे दिया है? -2। यहाँ पर सवाल को पहले लिखते हैं। x + 2y = 9 और यहाँ पर x बराबर दे दिया है कितना? 5। x बराबर हमको दे दिया है कितना? 5। यहाँ पर x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, पुट करेंगे। यहाँ पर देखो x है और x के जगह पर कितना डाले? 5। यहाँ पर 5 डालेंगे, प्लस में 2y = 9। यह जो है अचर है और यह भी अचर है। तो अचर को अचर के साइड ले जाएंगे, यानी बराबर के उस साइड ले जाएंगे। तो 2y बराबर हो जाएगा 9 और ये प्लस है इधर जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। यानी 2y बराबर घट जाएगा, कितना बचेगा? 4। यानी गुना में है 2y उधर जाएगा, बराबर के उस साइड तो क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा, बट्टा 2 करके कितना 2। y बराबर कितना निकला? 2। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा सही। करंट x - 2 y = 3। x - 2 = 3। समीकरण 1 ले लेते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ पर दे दिया, अगर इसको हम इधर ले आएंगे तो x - 2y - 3 = 1, ठीक है। 1 इसको मिटा देते हैं, ठीक है। 1 हो गया। दूसरा लेते हैं 3x प्लस में ky बराबर में 1 दे दिया। इसको फिर इधर लाएंगे तो 3x प्लस ky माइनस में 1 बराबर 0 हो जाएगा, बराबर 0। यहाँ पर भी बराबर में 0, समीकरण 2। अब यहाँ पर देखो अद्वितीय हल कह रहा है। क्या कह रहा है? अद्वितीय हल। तो ऑप्शन ही है तो ज्यादा लॉन्ग में जाएंगे नहीं। तो A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। तो A1 का मान यहाँ से लेंगे 3 बट्टा यहाँ A2 का मान भी 3 बराबर K और बट्टा में भी यहाँ पर कितना K है? किधर गया? लेना था A, यानी A1 का मान 1 हो जाएगा और A2 का मान यहाँ से हम लेंगे 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा -2 और A2 का मान हो जाएगा K हो जाएगा बराबर माइनस में कितना? 3 और बट्टा माइनस में 1। माइनस कटिए जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बताते हैं आप 1/3 = 2 2 माइनस कितना? K बट्टा में K। क्रॉस भी से गुना करेंगे तो 1 गुने K हो जाएगा = 3 गुने -2 K इसको गुना करेंगे तो माइनस में कितना? 6। यही इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर अद्वितीय हल के लिए पूछ रहा है। कहता है यदि द्विघात समीकरण यानी x² - px + 4 = 0 तो मूल बराबर हो तो p का मान पूछता है। क्या पूछता है? p का मान। तो p का जब मान पूछता है, हम पढ़े हुए हैं यानी d बराबर पढ़े हैं b² माइनस में कितना? 4ac, ठीक है। डायरेक्ट सूत्र पर 1 नंबरी है तो 1 नंबरी के सूत्र डायरेक्ट ही बनाएंगे। यहाँ b का मान यहाँ से देखो कितना लिखा है? p लिखा है, स्वयं लिखा है p। यहाँ पर माइनस में p का स्क्वायर कर देते हैं, माइनस में 4 गुने यहाँ 0 हो जाएगा। यहाँ a का मान कितना डालें? यहाँ x² है तो यहाँ 1 ही डालेंगे और c का मान कितना? 4 डालते हैं, ठीक है, बराबर 0। अब इसको गुना करेंगे तो p² माइनस है तो गुना में पावर क्या होगा? यानी डबल अगर रहेगा माइनस में गुना माइनस गुना माइनस जब रहता है तो क्या होता है? यानी प्लस हो जाता है। क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो यहाँ प्लस हो गया और इसको जब गुना करते हैं तो 4 चौका कितना? 16। 4 चौका 16 माइनस बराबर 0। अब देखो इसको हम बराबर के उस साइड ले जाएंगे। p² बराबर जाएगा कितना में? 16 में।
तो यहाँ स्क्वायर है तो बराबर का उस साइड जाएगा तो रूट में चल जाएगा, p बराबर हो जाएगा कितना, रूट में 16। अब रूट में 16 यहाँ पर प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है, और इसका जो वर्गमूल होगा p बराबर प्लस माइनस 4, ठीक है। तो इसका आंसर अगर हम लिखेंगे तो इस ऐसे भी हो जाएगा, और नहीं तो हम p बराबर लिखेंगे 4 कॉमा माइनस में 4, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन 19 में क्या पढ़ते हैं, द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 4x प्लस b बराबर 0 इसमें विवेचक पूछता है। विवेचक मतलब d होता है, क्या होता है, d बराबर पढ़े हैं सूत्र में b स्क्वायर माइनस में 4ac। क्लियर। तो यहाँ पर देखते हैं b का मान कितना दे दिया, 4 का स्क्वायर डालेंगे माइनस 4 गुने a लंग क्या है x स्क्वायर है, तो यहाँ पर a किसको मानेंगे, और c लंग कितना b है तो b डालेंगे, इसको गुना करेंगे 4 चौका 16 माइनस इसको गुना करेंगे 4b, तो यही आंसर हो जाएगा। यानी आंसर इसका हो जाएगा कितना, 16 ए हो जाएगा, ए इसका आंसर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा।